सुनाओ बीएसई लिमिटेड, अब देखिए खबर मिल चुकी होगी, एक्सपायरी डे ना चेंज हो चुका है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट ट्रेडर सैरी। कब कभी छूट रही होगी कि कल के दिन ना होगा क्या, क्योंकि अगर यहां पर देखें तो एक नेगेटिव पॉइंट आप लेकर बैठे होंगे, ये एक्सपायरी डे चेंज नहीं होना चाहिए था। बीएसई ने ये क्या कर दिया। मैं सच बताऊं ना, बहुत ही बड़ा बिगेस्ट स्टेप कहीं ना कहीं लगा है और आगे फ्यूचर में ये पता चलेगा कि बीएसई के हाथ में लगने क्या वाला है। मैं कहना यहां पर चाह रहा हूं, ये एक आइकॉनिक आपका ना एक्सपायरी डे था थर्सडे, जो अब तक एनएसई के पास था। अब जो कुछ भी हो, जैसा भी हो, पता नहीं है, बट वो आइकॉनिक डे, वो थर्सडे का दिन, वो बीएसई के हाथ में लग चुका है। 1 सितंबर से यहां पर ना आपका सामने ये एक्सपायरी जो चेंजेस हुए हैं कि ट्यूसडे ले लिया एनएसई ने और बीएसई ने ले लिया थर्सडे को, तो वो यहां पर आपका जो है कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। अब लेट्स से देखते हैं यहां पर एनएसई का ये जो बोल्ड मूव बताया जा रहा है वो कितना बोल्ड मूव है। बट एक आइकॉनिक डे जो है ना, वो उन्होंने अपने हाथों से ना उसका गला घोट दिया। सही मायने में ये बोलना जरूरी है। मतलब एक आइकॉनिक डे था थर्सडे। जब से ये चल रहा है ना एक्सपायरी वाला, या फिर ये जो मंथली या वीकली जो भी जैसा भी जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग है या ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करो भाई, वो थर्सडे से ही। अब मैं आपको बताऊं ना, आप इसको नेगेटिव बोलें या कुछ भी बोलें या जो भी रिपोर्ट्स आए, वो आगे चलकर ना मुझे लग रहा पॉजिटिव में ही चेंज होगी। आप देख लीजिएगा कल के दिन जब ओपन होगा, शायद हो सकता है, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए था, ऐसा बहुत सारे लोगों का मानना है। अगर एक गैप डाउन यहां पर होता है, मुझे कोई ताज्जुब की बात नहीं लग रही है कि वो गैप डाउन के बाद एक रिकवरी आ जाए, एक सॉलिड रिकवरी। और अगर ये सॉलिड रिकवरी आपका स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि एक बोल्ड मूव जो है ना वो चल चुका है और बीएसई यहां पर ना विनर हो चुका है। उसके हाथ में आइकॉनिक डे लग चुका है हाथ में, वो ना चाहते हुए भी ना उसके हाथ में आइकॉनिक डे पहुंच चुका है। सो लेट्स सी, देखते हैं यहां पर ना बहुत बड़ा गेम चेंज हुआ है, क्या यहां पर रहता है भाई, देखते हैं। बट हाँ, बीएसई को अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। जैसे कि कुछ यहां पर ना दिक्कतें हैं या जो भी है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, वो यहां पर सॉल्व करनी पड़ेगी ताकि जो ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले। सबसे बड़ा ना रिलीफ यहाँ पर ना गवर्नमेंट को यहाँ पर ना ये देखना चाहिए भाई, आज की डेट में आपने जो किया है ना, आपने बहुत सारे ट्रेडर्स को बाहर कर दिया भाई। लॉट साइज जो है ना उसको थोड़ा सा कम करिए। लॉसेस बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा लॉसेस बढ़ रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था 5,000 का एक कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन अगर आपका इन द मनी आ गया ना, तो जाने अगर वो जीरो भी हो तो 5 जाता है, आज की डेट में 18,000 जाता है। अब वो आप कहेंगे यार बिल्कुल कि भाई वो 18,000 72,000 में भी कन्वर्ट होता है, हाँ होता है, लेकिन जब जाता है ना तो वो पता चलता है कि क्या रहता है, वो 72,000 में सुख ही नहीं रखते। खैर लेट्स सी, देखते हैं। 2400 और 2500 आपका जो है ना वो इंपॉर्टेंट जगह है बीएसई के अंदर, ध्यान रखिएगा। लेट्स सी कल देखते हैं भाई किस तरीके की ओपनिंग होती है। मेरे ख्याल से यहाँ पर ना अगर एक गैप डाउन ओपन हो तो डरिएगा नहीं। एंड आप अगर इन्वेस्टर ना, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, तो आप बस एक चीज मानिए, आइकॉनिक डे आपके हाथ में लग चुका है। बाकी बॉस देखिए, अभी जो कुछ भी चल रहा है वो सब कुछ एनएसई के हिसाब से चल रहा है। एंड यहां पर एनएसई का जो भाव है वो अब रुक चुका है। 2375, 2400, 2425 जगह जगह दिखाई दे रहा है भाई। 2500 में सौदे हुए हैं। आप कहेंगे इससे क्या फर्क पड़ता है भाई, वैल्यू का फर्क पड़ता है। 6 लाख करोड़ के ऊपर का यहां पर ना आपका मार्केट कैप एनएसई का यहाँ पर ना निकल चुका है। अगर आप 2500 के हिसाब से देखेंगे तो वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बात हो जाती है। अब मार्केट के अंदर ना बस वही सेंस एक दौड़ाने की कोशिश है, एक अनुमान लगाने की कोशिश है। आंखें पूरी चौकन्नी है कि क्या चल क्या रहा है। मैं पूरी नज़र बनाए हुए, आप भी नज़र बनाए, क्योंकि एक ना अगर आप बहुत निचले लेवल पर बाई कर चुके हैं बीएसई को, आपको छोड़ना नहीं है। आपके हाथ में एक ऐसी चाबी है जो ना हर एक के पास नहीं है, एंड ये मार्केट में बहुत कम होता है। अब बाई चांस, बाई लक, जो भी है, आप बीएसई के अंदर अगर आ चुके हैं लोअर प्राइसेस पर, तो फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। मतलब ना बहुत लीगेसी टाइप का यहाँ पर गेम चल रहा है। बाकी बॉस अभी ना, हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि अपन जो है वो एक हाई वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहे हैं। कई मायने हैं। अगर मैं यहाँ पर ना आपके सामने ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करूँ, ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने डिस्कस ना किया। एंड सच पूछिए ना कि इस चैनल पर ना बीएसई ने बहुत कुछ दिया है। मतलब जो टेक्निकल एनालिसिस यहाँ पर फिट बैठी है, आप देखें तो 2024 2025 मतलब रिलायंस में बॉटम बना तो हम लोगों ने यहाँ पर कैप्चर किया। बीएसई
का भाव जब एक टाइम पर जो वो चला था 800-700 रुपए से 1400, वो 1400 से हम कवर कर रहे हैं, फिर 1400 से कहाँ पर पहुंचा, फिर बोनस हुआ, फिर कहाँ पहुंचा, फिर यहाँ पर अपने को दिखाई दे रहा है, फिर यहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो एक लंबा हम लोगों ने ना एक जर्नी यहाँ पर जो है वो BSE के अंदर देख लिया, एंड हैवी रिटर्न जो है वो हम लोगों ने कैप्चर करें। अभी 1,07,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बस अनुमान यही, आने वाले क्वार्टरली नंबर्स अच्छे रहें तो ये जो हाई वैल्यूएशन का टैग अभी लगा हुआ है वो उसको ना सस्ता होने में टाइम नहीं लगेगा। अच्छी अर्निंग उसको ना सपोर्ट कर देंगे, एंड सपोर्ट करेंगी तो अपने आप ही यहाँ पर ना वैल्यूएशन चेंज होगा, अपने आप ही सस्ता दिखाई देने लगेगा। एंड उसमें क्या होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो चलने के लिए तैयार हो, नहीं कि भाई 5,000 हो जाएगा, 7,000 हो, नहीं, ये नहीं कह रहा हूँ। आपको सपोर्ट मिलेगा, आपका प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी। जो एक गिरने का डर रहता ना हाई वैल्यूएशन के चक्कर में कि गिर जाएगा, अरे बाप रे, हो सकता है गिरावट आ जाए बड़ी हाई वैल्यूएशन के चक्कर में, वो नहीं आएगी। वो ना स्टेबिलिटी आ जाएगी, प्राइस स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो आप मुझसे पूछे तो कैसा लग रहा है भाई, बड़ा मतलब एक ना जब ये खबर आई, मैं जब टीवी देख रहा था, ये खबर न्यूज़ जब आती है तो मैंने कहा कि भाई ये क्या किया, आइकॉनिक डे ना चाहते हुए भी BSE के पास चला गया है। अब लेट्स सी देखते हैं यहाँ पर क्या रहता है। जैसा भाई थर्सडे का माहौल अभी हमें देखने को मिल रहा है, वैसे ही उस दिन देखने को मिलेगा जब BSE यहाँ पर कामकाज करेगा। सीधी सी बात है, मुझे लगता है कि यहाँ पर ना वॉल्यूम बढ़ते हुए ही नजर आए, घटते हुए नजर नहीं आएंगे। जो लोग मान रहे हैं कि वॉल्यूम घटेगा, लगता नहीं है कि वॉल्यूम घटेगा। हालांकि बस एक ही दिक्कत है मार्केट के अंदर, जो कि बहुत बड़ा रिटेल ट्रेडर यहाँ पर बाहर निकला है, लॉट साइज। ये अगर थोड़ा सा चेंज आ जाएगा ना, मतलब निफ्टी का 50 हो जाए, इसका यहाँ पर ना 20 है तो यहाँ पर ना BSE का 15 हो जाए तो फिर मजे आ जाए। लॉस मतलब लॉट थोड़ा सस्ता पड़ने लगे, अगर एक फुल रिस्क पर भी चल रहे हैं, कम से कम वो रिस्क फैक्टर थोड़ा सा कम होना चाहिए। बस इतनी सी बात है, हो जाए तो मजे ही आ जाए। कहने की ये ना मतलब एक रहेगा, मतलब ये अभी अपना यहाँ पर लास्ट 2664 रुपये चल रहा है। ये मूविंग एवरेज आपका पहुंच गया है 2370 2380 के पास। कुल मिलाकर अगर आप सही से पढ़ें 2400 इस वक्त काफी इंपॉर्टेंट है मूविंग एवरेज के हिसाब से। मूविंग एवरेज आपका पहुंच रहा है, या लेट देखते हैं यहां पर अगर कोई गिरावट आती भी है तो वो मूविंग एवरेज संभालेंगे, एंड अगर कुछ और होता है तो फिर देखेंगे कवर करेंगे तब देखेंगे। बट मूविंग एवरेज आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है यहाँ पर ना, मूविंग एवरेज 50 डे में वो आपका ना पहुंच चुका है आपका 2400 के पास। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अब 2400 काफ़ी मजबूत जगह देखने को मिलेगी बिकॉज ऑफ मूविंग एवरेजेस। एंड उसके पहले अगर आप देखेंगे तो एक रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है 2290 2212, ये रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर ना ग्रोथ हमने देखी ली है भाई, ग्रोथ में ना आपका 100% का यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस। मजाक की बात नहीं है भाई, ये अपने आप में एक ना रिकॉर्ड है। हालांकि यहाँ बाइंग ज़्यादा है तो वो सीधी सी बात है, ये सब चलता रहता है भाई। मार्केट के अंदर अगर गिरावट नहीं मिलेगी, अगर गिरावट पर स्टॉक नहीं मिलेंगे तो आप खरीद कर ऊपर कैसे बेच पाएंगे। तो ये है ना, और ऊपर वाला जो बाई कर रखा है वो भाई नीचे एवरेज कैसे कर पाएगा। तो अपना प्रॉफिटेबिलिटी पर ध्यान दीजिए, क्वांटिटी पर ध्यान दीजिए करिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वालिटी और क्वांटिटी ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ना उसको रखते हैं, एक टाइम देते हैं उसको, तो जब वो पैसा बने ना तो वो क्वांटिटी की वजह से पैसा बनता है, ना कि 5 या 10 शेयर में। आपको लग रहा होगा ये क्या बोल रहे हो, ये सही बात बोल रहा हूँ। मैं गया था ना, मैंने कल आपको बताया था, वो लाइन में दोबारा दौड़ाता हूँ। मैं सबसे पहले जो अकाउंट ओपन करने गया था ना, तब यहाँ पर मेरी एज थी लमसम 20 साल। तब इस अपने ना कंट्री के अंदर इतना यहाँ पर ना ये मार्केट को तवज्जो नहीं देते थे। तो ब्रोकर ना कहता है मुझसे कि कितने में अकाउंट खुलवाओगे, तो मैंने कहा 8,000 रुपये में। तो वो बोलता है क्या खाओगे, क्या कमाओगे, क्या घर लेकर जाओगे। उसकी बात मुझे आज तक याद है। तो कैपिटल मार्केट है, तो कैपिटल मार्केट के अंदर मनी इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। तो पैसा काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कमा कर क्या लेकर जाओगे ये सबसे बड़ी बात रहती है। बड़ा स्टॉक है भाई, कोई छोटा मोटा स्टॉक नहीं है, ठीक है ना। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले बेच से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लिया, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए। वीडियो देखने के बहुत धन्यवाद दोस्तों।